नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, मानव हृदय का वजन कितना होता है? 1500 ग्राम, 1450 ग्राम, 300 ग्राम और 140 ग्राम। तो 1500 ग्राम, देखिए 1500 ग्राम ये हमारे लीवर का वजन होता है, लीवर का यकृत का वजन होता है 1500 ग्राम। 1450 ग्राम ये हमारे ब्रेन का वजन होता है, मस्तिष्क का वजन। टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है? ये 2% होता है। 300 ग्राम होता है ये हमारे हार्ट का वजन। तो ये परफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये हार्ट का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है, ये हार्ट का वजन है। और ये 140 ग्राम, 140 ग्राम किसका होता है? ये हमारे किडनी का वजन होता है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, तो सारे के वजन भी याद रखिए। ये याद रखना, ये है ह्यूमन हार्ट। देखिए ह्यूमन हार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने वाल्व होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में याद रखना 4 वाल्व होते हैं। कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। और ह्यूमन हार्ट में और क्या पूछेगा यहाँ से, कितने चेंबर होते हैं? तो ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? तो 4 चेंबर होते हैं, 4 वाल्व होते हैं और 4 चेंबर होते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है 300 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर और अरस्तु। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करा है? पेनिसिलिन की खोज की। इसने पेनिसिलिन की खोज की, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। विलियम हार्वे ने किसका खोज किया? परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने की है ब्लड और ब्लड ग्रुप की खोज। ब्लड व ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किया है कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अरस्तु कौन है? तो याद रखना बायोलॉजी के फादर हैं, ठीक है। विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक यदि पूछा जाए तो कौन सा है? अरस्तु है, ठीक है। तो जंतु विज्ञान के जनक हैं, ये बायोलॉजी के फादर हैं, बायोलॉजी के फादर हैं, याद रखना, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। ये देखिए, ये जो दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, ये है कार्ल लैंडस्टीनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, मतलब गुर्दे जो है पथरी, गुर्दे में जो पथरी होती है किडनी स्टोन, वो किसका बना होता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये मानव हृदय में जो पथरी होता है वो किससे बना होता है? तो याद रखना ऑक्जेलिक एसिड में कैल्शियम के रिएक्शन से, ऑक्जेलिक एसिड और कैल्शियम जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट को ही हम लोग याद रखना क्या बोलते हैं? पथरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा किडनी है, यहाँ पर ये छोटे छोटे स्टोन जम जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? किडनी स्टोन या पथरी के नाम से जाना जाता है। कहाँ से बनता है? तो ऑक्जेलिक एसिड और कैल्शियम के रिएक्शन करने से छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे यहाँ पे किडनी में जम जाते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग पथरी। इसका फार्मूला है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये फार्मूला होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटा एसिड के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड कहने का मतलब है जो एसिडिटी को कम कर देता है। तो इनो में किसका प्रयोग किया जाता है? इनो में प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिटी मतलब होता है हमारे बॉडी में HCl की वैल्यू बढ़ जाना। HCl की वैल्यू बढ़ जाना मतलब एसिड की वैल्यू बढ़ जाना। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का क्षार होता है। तो जब क्षार अम्ल से क्रिया करता है तो वहां पे न्यूट्रल हो जाते हैं, वहां एसिडिटी हमारा खत्म हो जाता है। चलो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे हड्डियों में होता है, सर्वाधिक हमारे हड्डियों में होता है। सिलेन टेट्रा ग्रुप के जो सदस्य होते हैं, सिलेन टेट्रा ग्रुप के सदस्य की बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित होता है, जिससे मूंगा चट्टान कोरल रीफ बना होता है। तो जितने भी कोरल रीफ होते हैं उसका फार्मूला क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न उपकरणों में
किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रक्तचाप मतलब होता है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मतलब कहने का मतलब है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? देखो, हाइग्रोमीटर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर क्या करता है? अपेक्षित आर्द्रता को मापता है, ये आर्द्रता को मापते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर, तो यहाँ पर डायग्राम में देखिए जो दिखता है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर, इसमें देखिए एयर चेंबर होता है, एयर यहाँ पे डालते हैं, फिर यहाँ पे ये हमारा प्रेशर को बताता है, यहाँ पे मरकरी फ्रीट होते हैं, यहाँ पे बताता है। तो एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जो बीपी होता है तो ह्यूमन का नॉर्मल बीपी कितना होता है? तो ये कितना होता है? 120/80 होता है। हमारा सिस्टोलिक प्रेशर यहाँ पर देखिए कितना होता है? 120 होता है। डिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80। तो ये होता है 120/80। चलिए, लक्स मीटर क्या होता है? तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की तीव्रता को मापते हैं किससे? लक्स मीटर से। और पॉलीग्राफ क्या होता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। ठीक है, हम कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके झूठ को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका परफेक्ट आंसर या करेक्ट आंसर क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए, आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत पूछा गया है। तो देखो, ब्लड जो होते हैं, ब्लड में दो चीजें होती हैं। ब्लड में क्या होती हैं? ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं। एक ब्लड का होता है सॉलिड पार्ट और एक ब्लड का होता है लिक्विड पार्ट। ठीक है, तो ब्लड के लिक्विड पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। ब्लड के लिक्विड पार्ट को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। और ब्लड के सॉलिड पार्ट में तीन चीजें होती हैं। इसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो याद रखना, ब्लड में सर्वाधिक क्या होता है? तो ब्लड में 55% अपना होता है प्लाज्मा। ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? 55%। बाकी जितने भी हैं ये सारे मिला के होता है 45%। तो ब्लड में सर्वाधिक प्लाज्मा होता है, कितना परसेंट होता है? 55%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 55%। चलिए, यहां से एक क्वेश्चन और पूछेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे बड़े आकार का क्रम होगा, क्या होगा? तो यहां पर देखिए इसका आकार का क्रम। तो आकार का क्रम क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे बड़ा इनमें से क्या होता है? तो सबसे बड़ा यहाँ से होता है डब्ल्यूबीसी का साइज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। उसके बाद याद रखना, डब्ल्यूबीसी के बाद प्लेटलेट्स का आकार सबसे बड़ा होता है, फिर आरबीसी का साइज सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा ब्लड सेल हमारा क्या होता है? आरबीसी। सबसे बड़ा ब्लड सेल क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। चलिए, यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपको कि इनके सबका मात्रा का क्रम क्या होता है? हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मात्रा का क्रम देखते हैं, तो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में पाया जाता है आरबीसी, फिर पाया जाता है प्लेटलेट्स पाया जाता है, और फिर पाया जाता है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है हमारे शरीर में और प्लेटलेट सबसे ज्यादा। क्वेश्चन पूछ देगा कि आरबीसी की संख्या किस में होती है? तो मिलियंसों में होती है। प्लेटलेट्स लाखों की संख्या में होता है और डब्ल्यूबीसी वो हजारों की संख्या में होती है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के सामने, रक्त का थक्का जमाने वाले विटामिन का नाम क्या है? ठीक है, तो ब्लड का थक्का जमाने वाला, ब्लड क्लॉटिंग करने वाले विटामिन के नाम पूछे। तो यहाँ पर देखिए, ब्लड क्लॉटिंग से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो, ब्लड क्लॉटिंग से यहाँ तक अभी तक 6 ही क्वेश्चन पूछता है ब्लड क्लॉटिंग। तो ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं इसको भी देख लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग से, तो ब्लड क्लॉटिंग से हमारा पूछा जाता है, तो पहला याद रखना, क्लॉट करने वाले प्रोटीन के नाम पूछेगा। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग करने वाले प्रोटीन, तो ब्लड क्लॉटिंग करने वाले प्रोटीन का नाम क्या होता है? तो ये होता है फाइब्रिनोजन। ब्लड क्लॉटिंग करने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रिनोजन। ब्लड क्लॉटिंग करने वाले विटामिन के नाम, तो कौन सा विटामिन है जो ब्लड का क्लॉटिंग करता है? तो विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग करने वाले एलिमेंट, तत्व के नाम, ब्लड क्लॉटिंग करने वाले एलिमेंट तत्व क्या होते हैं? तो ब्लड क्लॉटिंग करने वाले तत्व होते हैं कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्वेश्चन एक और पूछता है कि देखो, जब ब्लड होता है वो शरीर से बाहर आ जाता है तो क्लॉट हो जाता है, उसका थक्का जम जाता है। इतने दिनों से 20-25 सालों से ब्लड हमारे शरीर के अंदर फ्लो हो रहा है, वहाँ पे वो क्लॉट नहीं होता। रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि हमारे शरीर में एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है। एंटी क्लॉटिंग
क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है और इस एंटी क्लॉटिंग एजेंट का नाम क्या होता है? तो हिपैरिन होता है। क्या होता है? हिपैरिन। तो बॉडी में हमारा क्या पाया जाता है? हिपैरिन पाया जाता है और हिपैरिन के कारण हमारे शरीर के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग नहीं जमता। ठीक है, तो जिसमें याद रखो हिपैरिन की कमी हो जाता है तो डॉक्टर उसको हीरोडिन का टेबलेट या हीरोडिन का इंजेक्शन लगाते हैं जो जोंक के लार से बनता है। तो देखिए, तो ये क्या पूछा है यहाँ पे? रक्त का थक्का जमाने वाले विटामिन। तो क्या होता है? विटामिन के। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियों के हृदय में कितना कक्ष होता है? तो हार्ट चेम्बर पूछा है, किसमें? मछलियों में। तो हार्ट चेम्बर से देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो हार्ट चेम्बर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए तो यहाँ पर पूछेगा मछलियों के हार्ट में। तो मछलियों में याद रखना, मछलियों का हार्ट कितने चेम्बर का होता है? तो मछलियों में 2 चेम्बर का हार्ट होता है। कितना चेम्बर होता है? 2 चेम्बर। यहाँ पर स्क्रीन में देखिए ये मछली का हार्ट है, इसमें 2 ही चेम्बर है, एक वेंट्रिकल और एक आर्ट्रियम। ठीक है, 2 ही चेम्बर है। ऊपर वाला चेम्बर को हम लोग आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल, आलिंद और नीला कहा जाता है। ठीक है, इसके हार्ट में एक खासियत होती है। इसके हार्ट में क्या होता है? यहाँ से अशुद्ध रक्त आते हैं, यहाँ से अशुद्ध रक्त आएंगे, CO2 वाला ब्लड आएगा और ये CO2 वाला ब्लड क्या करता है? तो यहाँ पर जैसे ही आएगा तो ये इसको सिर्फ सामने की ओर क्या करेगा? पंप करेगा। तो याद रखना, इसका हार्ट सिर्फ केवल और केवल अशुद्ध रक्त को पंप करता है। इसके हार्ट में शुद्ध रक्त जाता ही नहीं है। ये इसके हार्ट में सिर्फ अशुद्ध रक्त को पंप करता है, केवल अशुद्ध रक्त को। शुद्ध रक्त पंप ही नहीं करता। जिस हार्ट में केवल अशुद्ध रक्त को पंप किया जाता है, शुद्ध रक्त पंप नहीं होता, उसको एक स्पेशल हार्ट के नाम से जानते हैं, वीनस हार्ट। तो इसका हार्ट कैसे होता है? वीनस हार्ट। तो इसके हार्ट के स्पेशल नाम देते हैं हम लोग क्या? वीनस हार्ट, जो केवल अशुद्ध रक्त को पंप करता है। क्लियर है? चलिए, मछलियों का हार्ट होता है 2 चेम्बर का और उसके बाद याद रखना 3 चेम्बर हार्ट वाले कौन कौन से होते हैं? जैसे सांप हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, जितना भी छिपकली, ये रेप्टाइल समूह के हैं। छिपकली रेप्टाइल समूह के जितने भी होते हैं, ठीक है, और एम्फीबिया ग्रुप के जितने भी होते हैं, एम्फीबिया मतलब उभयचर, उभयचर, उभयचर कहने का मतलब है मेंढक। तो रेप्टाइल और मेंढक ये दोनों ग्रुप में कितना होता है? तो इसमें 3 चेम्बर हार्ट होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? 3 चेम्बर हार्ट होता है। उसके बाद याद रखना एवीज होता है पक्षी समूह, पक्षी समूह होता है, और मेमेल्स होता है स्तनधारी, स्तनधारी, स्तनधारी। इसमें कितना चेम्बर हार्ट होता है? तो इसमें याद रखना 4 चेम्बर हार्ट होता है, 4 चेम्बर। तो मनुष्य किस में आता है? स्तनधारी में आता है। ठीक है, और जितने भी पक्षी कितने चेम्बर हार्ट होते हैं? 4 चेम्बर हार्ट। एक याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा 13 चेम्बर हार्ट किस में होता है? 13 चेम्बर हार्ट। तो याद रखना ये होता है किसमें? कॉकरोच में, कॉकरोच। तो कॉकरोच होता है, उसमें 13 चेम्बर हार्ट होते हैं। इतनों सा तो कॉकरोच, ठीक है, उसमें इतनों छोटा सा हार्ट, उसमें हार्ट में 13 चेम्बर। ठीक है, तो बहुत ही उसमें छोटे छोटे चेम्बर होते हैं। चलिए, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मछली के हार्ट में कितना? 2 चेम्बर। तो ये 2 कक्ष इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता डोनर होता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यूनिवर्सल डोनर, सर्वाधिक दाता ब्लड ग्रुप को यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत लोग यहाँ पे रट लेते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोलते हैं? सर्वाधिक दाता बोलते हैं, ओ। तो चलो यहाँ तक तो सही है, ब्लड ग्रुप ओ सर्वाधिक दाता होता है। बट उसमें यदि क्वेश्चन पूछ देते हैं बच्चों को कि ओ पॉजिटिव दाता होता है कि ओ नेगेटिव दाता होता है, वहां पे फंस जाते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे बॉडी में? तो टोटल याद रखना 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए बी ओ, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव और इन सभी के नेगेटिव। तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ठीक है, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। तो ये 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। तो यहाँ पर देखो, अब समझना, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, पॉजिटिव ग्रुप वाला कोई व्यक्ति याद रखना पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? दोनों से ही ब्लड ले सकता है। ये ऐसे रहेगा,
ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ब्लड ग्रुप वाले पॉजिटिव ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकते हैं। बट याद रखना, कोई यदि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को केवल नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति दान दे सकता है। नेगेटिव ग्रुप वाले को केवल नेगेटिव ग्रुप वाला ही रक्तदान कर सकता है, जबकि पॉजिटिव ग्रुप वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ही ब्लड ले सकता है। अब उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो और वहां से इसका देखते हैं। अब देखिए ओ पॉजिटिव क्यों नहीं होता सर्वदाता, समझो। अब मैं बोला हूं कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, किससे ले सकता है? पॉजिटिव से। मतलब पॉजिटिव किसको दे सकता है? तो सारे पॉजिटिव को दे सकते हैं, ये पॉजिटिव को दे सकता है। अब यहाँ पर देखो, मैं बोला हूँ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ नेगेटिव वाले से ले सकता है, तो ये ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव इन नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो ये पॉजिटिव वाला सर्वात्रिक दाता नहीं होता, याद रखना, पॉजिटिव वाला सर्वात्रिक दाता नहीं होता। चलो इसके जगह में हम रख के देखते हैं नेगेटिव। इसके जगह में क्या रख के देखते हैं? नेगेटिव। तो नेगेटिव रख के देखेंगे। अब देखो ये नेगेटिव वाला नेगेटिव को भी दान कर सकता है। देखो नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव को भी दान करेगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव को भी दान करेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को तो दान करेगा ही, साथ में नेगेटिव को भी दान करेगा। मतलब ये ऑल टाइप के ब्लड को क्या कर सकता है? ब्लड डोनेट कर सकता है। ऑल टाइप के ब्लड को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वदाता। तो सर्वदाता ओ तो होता है, ठीक है, ओ तो होता है, बट ओ में पूछा जाए तो ओ नेगेटिव होता है, ठीक है। वैसे ही देखो सर्वग्राही किसको बोलते हैं? तो सर्वग्राही देखो, सर्वग्राही में कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही। क्योंकि देखो मैं बताऊं पॉजिटिव वाला किससे ले सकता है? पॉजिटिव से तो ले ही सकता है, ये पॉजिटिव से ले ही सकता है, और पॉजिटिव वालों को नेगेटिव वाला भी दान दे सकता है, मतलब ये नेगेटिव से भी लेगा। तो ये ए बी पॉजिटिव जो होता है वे क्या होता है? ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है, ठीक है। चलो ए बी नेगेटिव सर्वग्राही नहीं होता और ओ पॉजिटिव सर्वदाता नहीं होता। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ओ समूह, ठीक है, सर्वदाता होता है। बट ओ में पूछ दिया जाए ओ पॉजिटिव और नेगेटिव तो नेगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर देखिए आरबीसी, एक साइड ब्लड के नाम, ब्लड सेल के नाम दिए गए हैं, एक साइड उसके केमिकल नेम दिए गए हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसको देखते हैं। तो आरबीसी नॉर्मल इसका नेम क्या होता है? नॉर्मल नेम होता है इसका रेड ब्लड सेल, बट केमिकल लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो ये तो परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यूबीसी नॉर्मल नेम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, बट केमिकल लैंग्वेज या साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो ये भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लाज्मा को मोनोसाइट नहीं कहा जाता, याद रखना। प्लाज्मा क्या, प्लाज्मा का अलग से कोई नाम नहीं है, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं। अब मोनोसाइट क्या है? तो मोनोसाइट एक प्रकार के डब्ल्यूबीसी है। मोनोसाइट क्या है? एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है। यहाँ पर देखिए टोटल हमारे बॉडी में कितने प्रकार के ब्लड सेल होते हैं। तो अभी देखिए हम लोग प्लेटलेट्स होता है, रेड ब्लड सेल होता है और व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। तो 3 प्रकार के सेल होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? व्हाइट ब्लड सेल के टाइप्स हैं। ये सारे क्या हैं? व्हाइट ब्लड सेल के टाइप। मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट, ये सारे के सारे क्या हैं? व्हाइट ब्लड सेल के ही टाइप होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के सामने। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसके रक्त समूह की जांच करने के लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वैसी डेथ हो जाएगा। उससे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो कौन सा उसको हम लोग खून दे सकते हैं? तो इसका आंसर मैं अभी बताया कि ओ नेगेटिव क्या होता है? ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है, ठीक है। ये किसी भी ग्रुप को ब्लड दे सकता है, ठीक है। अब ये क्यों नेगेटिव है? ये क्या बताता है? ये नेगेटिव बताता है कि इसमें RH फैक्टर मौजूद नहीं है। देखो RH फैक्टर जिसमें मौजूद रहता है, RH फैक्टर, इसको रिसर्च फैक्टर कहते हैं। RH फैक्टर को क्या बोलते हैं? रिसर्च फैक्टर कहते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने 1930 में इस फैक्टर को खोज की। किसमें खोज किया? बंदरों में खोज की इसको। RH फैक्टर जिसमें मौजूद है, जिसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट, तो RH फैक्टर जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहा जाता है, उसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और RH फैक्टर जिसमें मौजूद नहीं है, RH फैक्टर
फैक्टर जिसमें मौजूद नहीं है, अब्सेंट है, उसको नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो ओ नेगेटिव कहने का मतलब इसमें क्या नहीं मौजूद नहीं है, RH फैक्टर मौजूद नहीं है। और ओ नेगेटिव ही क्या कहलाता है, सर्वदाता कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ओ और ओ में नेगेटिव, तो ये ओ नेगेटिव को बता रहा है, तो ये होता है सर्वदाता। तो इस ग्रुप को बिना देखे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को दान दे सकते हैं, क्योंकि ये सर्वदाता होता है। तो चलिए यह आज का हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे ही डेली, ठीक है, क्वेश्चन पाने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे संस्थान से जुड़िए। हमारे संस्थान का नाम है राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड, भिलाई, छत्तीसगढ़। चलिए धन्यवाद।